हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। मैं आज आप लोगों को यूपी स्पेशल में जो नगर हैं उनके उपनाम बताने जा रही हूँ। ये जो उपनाम होते हैं तो वहाँ की जो पर्टिकुलर चीज़ या जो फेमस चीज़ होती है उसी के नाम से रख लिए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि याद कैसे होगा। जहाँ का जो चीज़ फेमस है उसी के नाम से वो उपनाम जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं। संगम नगरी, कुंभ नगर, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी और ईश्वर का निवास स्थान, ये सब प्रयागराज इलाहाबाद को बोला जाता है। अब एक देख लेते हैं कि क्यों बोला जाता है। संगम नगरी, आपको भी पता है कि यहाँ से 3 नदियों का संगम होता है। एक तो आपकी हो गई गंगा, दूसरी हो गई आपकी यमुना, और तीसरी आपकी हो गई सरस्वती। तो इन 3 नदियों का जहाँ पे मिलन होता है ये होता है आपके प्रयागराज में, इसीलिए इसको संगम नगरी भी बोला जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 नदियों का संगम है तो कुंभ मेला लगता है, इसलिए इसको कुंभ नगरी भी बोला जाता है। और तीर्थराज भी ये स्थान है क्योंकि ये हमारा पवित्र तीर्थ है। जो गंगा है वो हमारी पवित्र नदी है, इसलिए। और दूसरा अमरूद नगरी बोला जाता है क्योंकि यहाँ के जो अमरूद होते हैं तो जब आप काटिए तो वहाँ पे लाल, जो जहाँ पे बीज होते हैं वो लाल लाल होता है गुदा, इस वजह से अमरूद नगरी भी बोला जाता है। और ईश्वर का निवास स्थान भी प्रयागराज इलाहाबाद को बोला जाता है। फिर आंवला नगरी, प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा उत्पादन होगा तो वहाँ पे उसी का लड्डू भी बन रहा है, उसी की बर्फ़ी भी बन रही है, उसी का अचार भी बन रहा है, उसी की कैंडी भी बन रही है, इसलिए इसको आंवला नगरी बोला जाता है। मलिहाबाद, लखनऊ, ये जो है आमों का नगर, क्योंकि यहाँ पे कई वैरायटी के आम और आमों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, इस वजह से मलिहाबाद आमों के नगर के रूप में जाना जाता है। फिर गोरखपुर में गोरखधाम है, नाथ नगर है, गीता प्रेस नगर है। गीता प्रिंटिंग प्रेस, जो आप लोगों ने किताब देखी होंगी तो उसमें देखिएगा नीचे प्रेस में गीता प्रिंटिंग प्रेस, बहुत बड़ा प्रेस है, वो लिखा रहता है। और ये गोरखपुर का है, इसलिए गोरखपुर आपके गीता प्रेस के रूप में भी जाना जाएगा। फिर कानपुर का उपनाम लेदर सिटी, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये कानपुर को बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको भी पता है कि चमड़े के जो सामान है या चमड़ा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कानपुर फेमस है, इस वजह से लेदर सिटी हो गया। बहुत सारे उद्योग वहाँ पे डेवलप हैं, इसलिए उद्योग नगर हो इसका उपनाम है। और पूर्वोत्तर का मैनचेस्टर भी कानपुर को बोला जाता है। फिर गाज़ियाबाद का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है और उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि जो उद्योग नगरी है, अगर ई की मात्रा लगी है तो गाज़ियाबाद जाइएगा, अगर नगर लिखा है तो कानपुर होगा। क्लियर हो रहा है? उद्योग नगरी आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? गाज़ियाबाद उपनाम है। अगर आपसे पूछा जाए उद्योग नगर किसका उपनाम है तो नगर अगर है तो कानपुर उपनाम होगा। फिर नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का शो विंडो है। आज जब नोएडा जाते हैं तो बड़े गर्व से बताते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया भाई, मैं नोएडा जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का शो विंडो है। फिर अयोध्या धाम, आप सभी को पता है कि यहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था, तो राम जन्मभूमि इसका उपनाम हो सकता है कि नहीं? हाँ है, हो सकता है। फिर रामनगर, राम जी वहाँ रहे हैं, खेले हैं, कूदे हैं, पूरा मतलब बचपन उनका बीता है, तो ये जो है रामनगर के रूप में जाना जाता है। फिर रामचरितमानस, ये भी आपका अयोध्या धाम को बोला जाता है।
इसके अलावा भूबैकुंठ, अवध और साकेत, ये अयोध्या को बोला जाता है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो अवध और साकेत जो है ये अयोध्या को बोला जाता है। प्राचीन जो ग्रंथ हैं हमारे उसमें आपको अवध और साकेत नाम का उल्लेख मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्राचीन जो है वो अवध और साकेत अयोध्या धाम को ही बोला जाता था, तो ये इसका उपनाम है। फिर शुक्रताल का उपनाम भागवत कथा और नगर धाम, दो है, भागवत कथा नगर धाम शुक्रताल को बोला जाता है। तो अगर पूछा जाए कि भागवत कथा नगर धाम किसका उपनाम है तो ये आपके शुक्रताल का उपनाम होगा। फिर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य, नैमिषारण्य में क्योंकि 88,000 ऋषियों ने तप किया था, इस वजह से इसका उपनाम जो है ये है, ठीक है। तो नैमिषारण्य का उपनाम क्या है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। इसके अलावा 30,000 तीर्थों का स्थान भी नैमिषारण्य को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ललिता देवी का मंदिर है, यहीं पे जो है जहाँ पे कृष्ण जी ने अपना चक्र डाला था वो तीर्थ चक्र भी है। इसी तरह से हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है। आप पूरा अगर देखोगे तो 30,000 तीर्थों का स्थान नैमिषारण्य में है, इसलिए नैमिषारण्य के उपनाम दो मुख्य हैं। पहला 88,000 ऋषियों की तपोभूमि और दूसरा है 30,000 तीर्थों का स्थान। फिर मेरठ, मेरठ का उपनाम कैंची नगर और क्रांति नगर। आपको पता है कि 1857 की जो मंगल पांडे के द्वारा क्रांति करी गई थी वो मेरठ से ही करी गई थी, इसलिए इसका उपनाम क्रांति नगर है। और साथ ही साथ कैंची नगर, क्योंकि यहाँ की जो कैंची है वो बहुत अच्छी होती है और बहुत मात्रा में बनाई जाती है, तो इस वजह से इसको कैंची नगर और क्रांति नगर भी बोला जाता है। फिर हस्तिनापुर मेरठ, ये इसका उपनाम है जैनी लोगों का काशी। अब क्यों है? क्योंकि जो जैन लोग हैं वो जिस तरह से हिंदुओं में काशी का महत्व है उसी तरह से जैनियों में हस्तिनापुर जो मेरठ में है उसका महत्व है। क्लियर हो रहा है? फिर इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर, ये कन्नौज को बोला जाता है। अब जाहिर सी बात है जहाँ इत्र होगा वहाँ पे खुशबू तो होगी ही, और इत्र का बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा उत्पादन या अच्छे तरह के कई वैरायटी के इत्र आपको कन्नौज में मिलेंगे, इसलिए इसका उपनाम है इत्र नगरी और खुशबुओं का शहर। गाजीपुर की बात करते हैं तो इसको काशी की बहन कहा जाता है। तो गाजीपुर को क्या कहा जाता है? काशी की बहन। फिर चंदौली, ये ध्यान रखिएगा, चंदौली धान का कटोरा। तो धान का कटोरा क्या है? आपका चंदौली है। तो चंदौली का उपनाम क्या है? धान का कटोरा, या धान का कटोरा किसका उपनाम है? चंदौली का। फिर रामपुर, नवाबों का शहर। तो ध्यान रखिएगा, नवाब सिर्फ लखनऊ या में ही नहीं मिलेंगे, ये आपको रामपुर में भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, अगर लखनऊ नहीं होगा तो रामपुर ही इसका सही ऑप्शन होगा। तो नवाबों का शहर रामपुर, और चाकुओं की नगरी रामपुर। रामपुरी चाकू मूवी में आप लोगों ने सुना है, तो वो जो है चाकुओं की नगरी किसको बोला जाता है? रामपुर को। कि जैसे अलीगढ़ में ताले बनाए जाते हैं उसी तरह से रामपुर में तरह तरह के चाकू बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चाकुओं की नगरी रामपुर, और नवाबों का शहर उपनाम है रामपुर का। फिर ताज नगरी, पेठा नगरी, ये सब क्या है? आगरा।
आगरा में आपको पता है ताजमहल है, इसलिए इसका उपनाम क्या है? ताज नगरी। तो उपनाम तो बहुत इजी है याद करना, बस आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ की कौन सी चीज़ फेमस है और उसी के नाम से उपनाम है। तो आगरा में क्या है? ताज नगरी है, साथ में पेठे का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको पेठा नगरी भी बोलते हैं। पेठे का उत्पादन तो पेठे के लड्डू भी बन रहे हैं और पेठा भी जो जगह जगह पहुंचाया जाता है। तो आगरे का पेठा पर प्रसिद्ध होने के कारण इसको पेठा नगरी बोला जाता है। ताजमहल प्रसिद्ध होने के कारण इसको ताज नगरी भी इसका उपनाम होगा। फिर संडीला, हरदोई, ये जो है लड्डू नगरी। जो यहाँ पे लड्डू हैं वो उसमें गोंद पड़ा होता है और ऊपर से नारियल का बुरादा जो लगा होता है और वो टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो संडीला का लड्डू है फेमस होने के कारण इसको लड्डू नगरी बोला जाता है। फिर फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं और अलग अलग तरह की चूड़ियाँ बनती हैं, तो चूड़ी नगरी, और क्योंकि चूड़ियाँ सुहाग से रिलेटेड है इसलिए इसको सुहाग नगरी भी बोला जाता है। फिर हाथरस का उपनाम आपका है हींग व गुलाल नगरी। तो हाथरस किसके लिए फेमस है? हींग और गुलाल के लिए, इसलिए इसका उपनाम क्या है? हींग और गुलाल नगरी। फिर मथुरा की बात करते हैं, इसको कृष्ण नगरी भी बोला जाता है। कृष्ण नगरी, मथुरा से कृष्ण जी रिलेटेड है इसलिए कृष्ण नगरी। पेड़ा नगरी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ के मथुरा के पेड़े बहुत फेमस हैं इसलिए ये पेड़ा नगर भी है। भू बैकुंठ मथुरा को बोला जाता है। तो देख लीजिए दो जगह भू बैकुंठ आया है। ठीक है, एक तो इस स्लाइड में आया है मथुरा में और दूसरा आप देखिएगा भू बैकुंठ अयोध्या। क्लियर हो गया? तो अगर भू बैकुंठ पूछ रहा है तो भू बैकुंठ में आपका अयोध्या के साथ साथ मथुरा भी आएगा। क्लियर हो रहा है? इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही ऑप्शन आएगा या तो अयोध्या या मथुरा, तो आपको जो ऑप्शन रहेगा उसको टिक मारना है, दोनों में से कोई एक ही आएगा। इसके अलावा मथुरा को 12 वन, 24 उपवन व 5 पर्वतों का क्षेत्र भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 12 वन है, 24 उपवन है और 5 पर्वतीय क्षेत्र हैं। क्लियर हो रहा है? तो मथुरा का उपनाम क्या क्या हो गया? कृष्ण नगरी, पेठा नगर, भू बैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन और 5 पर्वतों का क्षेत्र। चलिए रामपुरी चाकू के बाद अब ताले पे आते हैं। तो अलीगढ़ का क्या प्रसिद्ध है? ताला, और इसको ताला नगरी बोला जाता है। बहुत अच्छे ताले, मजबूत ताले होते हैं और साथ ही साथ वो आपको गुमराह करने वाले ताले होते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं यहाँ चाबी से खुलेंगे और खुलते कहीं और से हैं। ठीक है, तो ये जो है ताला नगरी किसका उपनाम हो गया? अलीगढ़ का। सोनभद्र सोनांचल के नाम से जाना जाता है। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है इसलिए पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाएगा? सोनभद्र का उपनाम है। बरेली को बांस बरेली भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ बांस की बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं अलग अलग तरह की, और साथ में बरेली सुरमा के लिए भी प्रसिद्ध है। तो बरेली का उपनाम क्या हो गया? बांस बरेली और सुरमा नगरी। लखनऊ, अभी आप नवाबों का शहर बोला जाता है, बागों का नगर भी बोला जाता है, नज़ाकत नफाजत का शहर, ये उपनाम हो गए लखनऊ के। तो लखनऊ के क्या क्या उपनाम हैं? नवाबों का शहर,
बागों का नगर, नजाकत, नफासत का शहर। बुंदेली कश्मीर किसका उपनाम है? चरखारी कस्बा महोबा का। तो देखिएगा, अगर चरखारी कस्बा आ रहा है तो बुंदेली कश्मीर किसका होगा उपनाम? चरखारी कस्बा का। लेकिन अगर चरखारी कस्बा ऑप्शन में नहीं है, महोबा है, तो महोबा आपका राइट आंसर होगा। फिर मिनी खजुराहो किसको बोला जाता है? तो मिनी खजुराहो बोला जाता है गणेश बाग करबी को। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो गणेश बाग करबी का उपनाम क्या है? मिनी खजुराहो। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर क्या उपनाम किसका है? मुरादाबाद का। और वाराणसी का अगर उपनाम देखें तो विश्वनाथ नगरी बोला जाता है, शिव नगरी इसका उपनाम है, मुक्त नगर बोला जाता है, मुक्ति क्षेत्र बोला जाता है, राण सांड और सीढ़ी नगर बोला जाता है, पंडों का नगर और घाटों का नगर वाराणसी का उपनाम है। अब रीज़न ये है कि यहाँ पे विश्वनाथ का मंदिर जो है वो फेमस है, शिव मंदिर के लिए ये फेमस है। मुक्ति नगर क्योंकि यहाँ कहते हैं कि आ करके मुक्ति मिलती है और यहाँ पे अंतिम संस्कार कराने की मान्यता है कि वाराणसी में कराइए तो मुक्ति मिलेगी, तो इसलिए भी मुक्ति नगर बोला जाता है। मुक्ति क्षेत्र, रांड और साठ जो विडो वुमेन्स होती हैं वो वहाँ पर जा करके भगवान में लीन होती हैं, इस वजह से भी वाराणसी रांड और साठ का क्षेत्र बोला जाएगा। सीढ़ी नगर क्योंकि यहाँ पे कई घाट हैं और उतरने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। पंडों का नगर और घाटों का नगर, कई घाट इसलिए घाट नगर भी बोला जाएगा। वहाँ पे पंडे होंगे इसलिए पंडों का नगर, यानी सबसे ज़्यादा पंडे जो है आपको मिलेंगे वाराणसी में ही। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस के वंशज हैं, वहाँ चले जाइए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। फिर सिराज हिंद और पूर्व का सिराज जौनपुर को बोला जाता है। तो जौनपुर क्या क्या हो गया? पूर्व का सिराज हो गया और सिराज हिंद। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना ही। आप इसको 2-3 बारी सिर्फ वीडियो देख लीजिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, रटने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।